प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की री एग्ज़ाम की डेट आप लोगों के सामने है, बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। यानी कि आपको बहुत ही ज़्यादा लगन से पढ़ने की ज़रूरत है। तो उसी को देखते हुए दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं हिंदी साहित्य से। ठीक है, हिंदी साहित्य में आज क्या पढ़ेंगे हम? उत्तर प्रदेश के प्रमुख कवि और उनके जन्म स्थान। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख कवि और उनके जन्म स्थान। ये वो महत्वपूर्ण कवि हैं उत्तर प्रदेश के जिनसे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जन्म स्थान से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। सारे के सारे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध कवि हैं उनके जन्म स्थान के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध लेखक रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो प्रसिद्ध लेखक रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो याद रखेंगे इसका सही जो आंसर होगा क्या होगा आपका? तो रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ पर था उत्तर प्रदेश में? तो ऑप्शन बी बस्ती में। कहाँ था? बस्ती जिले में रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, अगोन नामक एक गांव था, वर्ष 1884 में इनका जन्म हुआ था, याद रखेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं उनके सभी जन्मस्थली हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की जन्मस्थली कहाँ पर है? प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा? प्रयागराज। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा प्रयागराज। पहले की पुरानी बुकों में इलाहाबाद लिख के आता था, पर अब जितनी भी नई बुकें हैं उसमें प्रयागराज, और आपके एग्ज़ाम में भी प्रयागराज लिख के आएगा क्योंकि इलाहाबाद का नाम परिवर्तित करके प्रयागराज रख दिया गया है, याद रखेंगे। तो हरिवंश राय बच्चन की जन्मस्थली कौन सी है? प्रयागराज में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्यकार महादेवी वर्मा का जन्म स्थान कहाँ पर है? हिंदी साहित्यकार महादेवी वर्मा का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे फर्रुखाबाद, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था, याद रखेंगे। कहाँ पर? फर्रुखाबाद, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कवि मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध किस जनपद से है? कवि मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध किस जनपद से है? तो याद रखेंगे इनका जनपद अमेठी से है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जो थे इनका जन्म हुआ था जायस में। कहाँ पर? जायस में। जायस कहाँ पर है? जनपद अमेठी में है। ठीक है, जनपद अमेठी में पड़ता है। किसका जन्म हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी का। कहाँ पर? जायस में, याद रखिएगा एक चीज़। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। प्रसिद्ध लेखक एवं कवि बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? प्रसिद्ध लेखक और कवि बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? तो याद रखेंगे प्रयागराज में है। वो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान प्रयागराज में है। तो दोस्तों ये जितने भी कवि मैं करा रहा हूँ, जितने भी कवियों के जन्म स्थान करवा रहा हूँ, ये सभी के सभी प्रसिद्ध कवि उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी जन्मस्थली याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको कवि की रचनाएं और उनके जन्म स्थान बिल्कुल पूछता है। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, कल 12 बजे दोपहर आप लोगों को प्रसिद्ध लेखक और कवि और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं आपको देखने को मिलेगी। कल वीडियो अपलोड होगी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण वीडियो आपको मिलेगी, कवि लेखक और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जन्म स्थान, तो कल हम पढ़ेंगे प्रसिद्ध लेखक कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लेखक राहुल संकृत्यायन का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान, यानी कि कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा आजमगढ़, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे आजमगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जन्मस्थली कहाँ पर है? यानी कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था मुंशी प्रेमचंद का? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? वाराणसी में होगा। ठीक है, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है,
वाराणसी में सहमी एक गांव था। कौन सा गांव था? सहमी। सहमी एक गांव था, ठीक है, जहां पर वाराणसी में एक गांव था जहां पर मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। बस आपको कितना याद रखना है? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन कई बार उत्तर प्रदेश की हर तरह की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ? जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ पर है, यानी कि उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? तो याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वाराणसी, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पर इनका जन्म स्थान? वाराणसी, याद रखेंगे सभी लोग। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ पर? वाराणसी में इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? वाराणसी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए वाराणसी में कहाँ पर? काशी, ठीक, कई बार वाराणसी की जगह काशी भी लिख के आ जाता है। तो वाराणसी के काशी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मैथिली शरण गुप्त जो कि एक महान रचनाकार हैं, उनका जन्म स्थान कहाँ पर है? तो कहाँ पर है मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान? तो याद रखेंगे इनका जन्म स्थान है झांसी के पास चिरगांव में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। झांसी के पास चिरगांव था, एक गांव चिरगांव, ठीक, याद रखेंगे। तो वहां पर इनका जन्म हुआ था मैथिली शरण गुप्त को। आपको क्या याद रखना है? झांसी में हुआ था, ठीक है। किस जनपद में वो हुआ था? उत्तर प्रदेश के झांसी में, बस इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान कहाँ पर है? साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रायबरेली में, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी, रायबरेली में इनका जन्म हुआ था। रायबरेली के दौलतपुर गांव में। कौन से गांव में? दौलतपुर गांव में इनका जन्म हुआ था, रायबरेली के, याद रखिएगा। चलिए, जिन भी बच्चों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे आप पीडीएफ पा सकते हैं, याद रखिएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी ऐसी लिंक मिलेंगी जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी काम आने वाली है। और आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पर वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन। साहित्यकार अयोध्या प्रसाद सिंह की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो साहित्यकार अयोध्या प्रसाद सिंह की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आजमगढ़, याद रखिएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। साहित्यकार अयोध्या प्रसाद सिंह की जन्मस्थली कहाँ पर है? आजमगढ़ में है, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको किसी भी बुक में ये देखने को नहीं मिलेगा, तो अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे। कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी का संबंध किस जगह से है, यानी कि उनका जन्म किस जगह पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे बलिया। ऑप्शन सी बलिया बिल्कुल राइट आंसर होगा। कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी का संबंध बलिया जिले से है, यानी कि बलिया जिले में इनका जन्म हुआ था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वासुदेव शरण अग्रवाल की जन्मस्थली कौन सी है, कहाँ पर है? वासुदेव शरण अग्रवाल की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मेरठ में, ठीक है। मेरठ जनपद में वासुदेव शरण अग्रवाल की जन्मस्थली है, यानी कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? मेरठ में हुआ था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कन्हैया लाल मिश्रा का संबंध किस स्थान से है, यानी कि इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो याद रखेंगे इनका जन्म हुआ था दोस्तों सहारनपुर में। कहाँ पर हुआ था? सहारनपुर के देवबंद में। कहाँ पर? सहारनपुर के देवबंद में कन्हैया लाल मिश्रा का जन्म हुआ था, जनपद सहारनपुर में उत्तर प्रदेश के, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लेखक जैनेन्द्र कुमार का जन्म स्थान कहाँ पर है? लेखक जैनेन्द्र कुमार का जन्म स्थान कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? तो याद रखिएगा अलीगढ़ जनपद में है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेखक जैनेन्द्र कुमार का जन्म स्थान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। महान कवि कबीर दास का जन्म स्थान कहाँ पर है? कबीर दास का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो याद रखिएगा वाराणसी के काशी में, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी के काशी में हुआ था, याद रखेंगे सभी बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कवि सूरदास का
जन्म स्थान कहाँ पर है? कवि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? याद रखिएगा, इनका जन्म स्थान है रुनकता में। ठीक है, रुनकता में। ये थोड़ा अपवाद में है, याद रखेंगे इसको। आगरा मथुरा के राजमार्ग के बीच में रुनकता पड़ता है, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बहुत से विद्वान मानते हैं कि इनका आगरा में हुआ था, बहुत से विद्वान मानते हैं मथुरा में हुआ था। तो बोर्ड आपका क्या मानता है वही सही माना जाएगा। लेकिन एक चीज़ तो पक्की है कि ऑप्शन में आपको आगरा मथुरा में से एक ही देखने को मिलेगा, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक है, याद रखेंगे, आगरा मथुरा में से कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा, दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे। ठीक है, इसलिए आपको आसानी होगी आंसर आपका पता करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? महान कवि तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ पर है? महान कवि तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो याद रखेंगे सभी बच्चे, इनका जन्म हुआ था राजापुर में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था राजापुर में। जिले की बात की जाए तो चित्रकूट जिला, उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिला में राजापुर में हुआ था तुलसीदास का। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रसिद्ध लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान कहाँ पर है? प्रसिद्ध लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो याद रखेंगे सभी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वाराणसी में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान है वाराणसी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल सकती है। ठीक है, याद रखेंगे। प्रसिद्ध लेखक, क्वेश्चन क्या कहता है? प्रसिद्ध लेखक लल्लू लाल का जन्म स्थान कहाँ पर है? प्रसिद्ध लेखक लल्लू लाल का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आगरा। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर सिर्फ हम प्रसिद्ध लेखक और उनके जन्म स्थान पढ़ रहे हैं। कल आपको प्रसिद्ध यानी कि भारत के जितने भी प्रसिद्ध कवि लेखक हैं उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कल आपको 12 बजे देखने को मिलेगी। ठीक है, सभी बच्चे तैयार रहेंगे, बहुत ही रामबाण वीडियो साबित होने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संत रविदास, जिन्हें रैदास भी कहा जाता है, कि जन्मस्थली कहाँ पर है? इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? संत रविदास, जिनको रैदास भी कहा जाता है, रैदास भी लिख के आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वाराणसी। याद रखिएगा सभी लोग। तो संत रविदास का जन्म स्थान कहाँ पर है? वाराणसी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत की जन्म स्थली कहाँ पर है? यानी कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ पर हुआ था? याद रखेंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कौशानी में। कौशानी में हुआ था। तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, कौशानी कहाँ पर है? वर्तमान में उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? वर्तमान में दोस्तों ये उत्तराखंड में है। ठीक है, पर इससे पहले जब ये उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश के कट कर उत्तराखंड बना था, उससे पहले ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ता था कौसानी। फिर क्या हुआ था? उत्तराखंड का जो गठन हुआ दोस्तों, ये कब हुआ था? तो याद रखेंगे 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखंड एक नया राज्य, ठीक है, नया राज्य बना। ठीक है, याद रखेंगे। तो उत्तराखंड में कौसानी में सुमित्रानंदन पंत की जन्मस्थली है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रसिद्ध लेखक प्रताप नारायण मिश्र का जन्म स्थान कहाँ पर है? प्रसिद्ध लेखक प्रताप नारायण मिश्र का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे सभी बच्चे, उन्नाव में, जनपद उन्नाव, उत्तर प्रदेश का जनपद उन्नाव में प्रताप नारायण मिश्र का जन्म स्थान है। प्रसिद्ध लेखक हैं ये, याद रखिएगा। ऑप्शन सी उन्नाव बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? प्रसिद्ध कवि भिखारी दास का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? प्रसिद्ध कवि भिखारी दास का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रतापगढ़। ठीक है, ऑप्शन बी प्रतापगढ़ बिल्कुल राइट आंसर है। प्रसिद्ध कवि भिखारी दास का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? प्रसिद्ध उपन्यासकार अमृतलाल नागर का जन्म स्थान कहाँ पर है? यानी कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश में किस जनपद में हुआ था, किस स्थान पर हुआ था अमृतलाल नागर का? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? आगरा जनपद। ठीक है, उत्तर प्रदेश के
आगरा जनपद में प्रसिद्ध उपन्यासकार अमृतलाल नागर का जन्म हुआ था? याद रखेंगे ऑप्शन बी आगरा बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रसिद्ध कवि कथाकार अज्ञेय का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में, यानी कि कुशीनगर जनपद में किसका जन्म हुआ था? प्रसिद्ध कवि और कथाकार अज्ञेय का जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुआ था, याद रखेंगे सभी बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रसिद्ध भारतीय लेखक नामवर सिंह का जन्म स्थान किस जगह पर है? यानी कि इनका जन्म किस जगह पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के नामवर सिंह का, प्रसिद्ध लेखक भारतीय लेखक नामवर सिंह का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में किस जनपद में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा वाराणसी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नामवर सिंह का जन्म वाराणसी जिले में हुआ था उत्तर प्रदेश के, याद रखेंगे सभी बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कृष्ण भक्त कवि रसखान का जन्म स्थान कहाँ पर है? कृष्ण भक्त कवि रसखान का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे सभी लोग हरदोई में, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी हरदोई बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। हरदोई में कहाँ पर? पिहानी में, ठीक है। हरदोई के पिहानी में किसका जन्म हुआ था? कृष्ण भक्त कवि रसखान का जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छे से सभी बच्चे नोट करेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रसिद्ध कवि जमुना प्रसाद चतुर्वेदी का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? प्रसिद्ध कवि जमुना प्रसाद चतुर्वेदी का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मथुरा, याद रखेंगे ऑप्शन बी मथुरा बिल्कुल राइट आंसर है। प्रसिद्ध कवि जमुना प्रसाद चतुर्वेदी का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो मथुरा जनपद में हुआ था, याद रखेंगे कहाँ पर हुआ था? मथुरा जनपद में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रसिद्ध उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था? प्रसिद्ध उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो याद रखेंगे इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के उन्नाव में। कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इनका जन्म हुआ था, याद रखेंगे सभी बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कवि आलोचक और अनुवादक कुंवर नारायण का जन्म स्थान कहाँ पर है? कवि आलोचक और अनुवादक कुंवर नारायण का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? अयोध्या में, ऑप्शन सी अयोध्या बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। एक बार मैं फिर सभी बच्चों को याद दिलाना चाहता हूं, कल बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत ही रामबाण वीडियो आप लोगों के लिए आने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, यानी कि भारत के प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगी, सभी की सभी रचनाएं उसमें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 12 बजे सभी बच्चे तैयार रहेंगे, वहां आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाली है हिंदी साहित्य की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुप्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ पर स्थित है? सुप्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो याद रखेंगे इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ पर है? प्रयागराज में, याद रखेंगे सभी लोग। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रसिद्ध कवि हैं उनके जन्म स्थान। वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेज अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।